नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं जो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हुआ है 2 दिन 4 दिन पहले, उसका एग्जिट पोल आ गया है, अनुमानित सीट आ गया है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एग्जिट पोल क्या होता है, चुनाव कितने चरण में हुआ था, मतदान का प्रतिशत क्या रहा प्रथम चरण में और दूसरे चरण में, चुनाव का मुद्दा क्या रहा और किसको कितना सीट आएगा, और नेक्स्ट बिहार का सीएम कौन होगा, और बिहार जो 2025 से इसका भविष्य क्या होगा और रिजल्ट कब तक आएगा। इन सब बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एग्जिट पोल का मतलब होता है अनुमानित सीट। कई एक्सपर्टों के द्वारा हर क्षेत्र में जाकर सर्वे किया जाता है और उसके द्वारा रिजल्ट से पहले कुछ अनुमानित पोल सीट बताया जाता है, उसी को कहा जाता है एग्जिट पोल। एक तरफ से अनुमानित जीत या अनुमानित सीट को दिखाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव सीएम के लिए चुनाव हुआ है। भारत में मुख्यतः 2 बड़े चुनाव होते हैं, एक होता है सीएम के लिए और दूसरा होता है पीएम प्रधानमंत्री के लिए। और जो सीएम के लिए चुनाव होता है, मुख्यमंत्री के लिए, वह विधायक के द्वारा चुना जाता है। और जो पीएम प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वह सांसद एमएलए के द्वारा चुना जाता है। अभी जो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हुआ है वह सीएम मुख्यमंत्री के लिए हुआ है, जो विधायक के द्वारा चुना जाएगा। यह चुनाव बिहार में 243 विधानसभा सीट के लिए 2 चरणों में वोटिंग किया गया था। चुनाव आयोग के द्वारा 2 चरणों में चुनाव रखा गया था। एक था 6 नवंबर को 121 सीट के लिए और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीट के लिए। और इसका चुनाव आयोग के द्वारा रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव कराया था। एक था 6 नवंबर को, दूसरा था 11 नवंबर को, और रिजल्ट 14 नवंबर को आना है। जो 6 नवंबर को चुनाव हुआ था वो 18 जिला था: गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर। और जो दूसरा चरण था जो चुनाव हो गया है 11 नवंबर को, वो 122 सीट के लिए 20 जिला में था। वो था पूर्वी चंपारण, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भभुआ। यह 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ और रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, 2 दिन बाद। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 243 उम्मीदवारों को भाग्य ईवीएम और वीवीपैट में बंद हुए। इस पूरे चुनाव में 3 प्रमुख पार्टी था। एक था महागठबंधन, दूसरा था एनडीए गठबंधन, तीसरा था जन स्वराज। जो महागठबंधन था इसमें कई दल था, जैसे राजद जो लालू यादव का पार्टी था, कांग्रेस था, वीआईपी के अन्य पार्टी थे। इसमें अन्य पार्टी ने एकजुट होकर महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा था। और जो एनडीए है भाजपा का गठबंधन था, जो नीतीश का जनता दल है और जेडीयू है, और इसमें हम पार्टी है, कई पार्टी मिलकर बीजेपी, जेडीयू, नीतीश का पार्टी कई मिलकर एनडीए का गठबंधन के जो वोट लड़ा था। और तीसरा नया पार्टी बिहार में आया था, वो था जन स्वराज। और इसमें कुछ निर्दलीय लोगों का इसमें शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो गया, चुनाव हो गया। चुनाव में सब पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हर पार्टी ने अपना जारी किया। बिहार में पहली बार जाति और पार्टी से उठकर वोट प्रचार देखा गया, क्योंकि बिहार चुनाव अभियान में ज़्यादा इस बार विकास, नौकरी, रोजगार की बात हुई है, जो अन्य राज्यों में होता है चुनाव के समय में। नहीं तो इसके पहले ज़्यादा बिहार में जाति पर वोट दिया जाता था और पार्टी के देखा जाता था। इस बार नया पार्टी जो प्रशांत किशोर का जन स्वराज आया है, उसको देखकर सब पार्टी ने रोजी रोजगार, विकास और नौकरी का बात किया है इस चुनाव में। इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और मतदान का प्रतिशत प्रथम चुनावों और दूसरे चुनाव में 67%, मतलब 65% से ज़्यादा 67% रहा, जो पहली बार बिहार में 30 साल के बाद देखा गया।
हालांकि इसके पहले जो 2010 में चुनाव हुआ था उसमें 52% वोट देखा गया था, 2015 में 56% वोट देखा गया था, 2020 में 57% वोट देखा गया था और जो 2025 में वोट हुआ है वो 67% देखा गया है। कहीं थोड़ा तो कहीं ज़्यादा वोट देखा गया था। जैसे बहुत इस चुनाव में बहुत जगह 45% वोट देखा गया है और बहुत जगह 72% देखा गया। एवरेज रहा प्रथम और दोनों चुनाव में वो था 67-67%। इस बार चुनाव मतदान का आंकड़ा जो ज़्यादा हुआ है उसका कारण बताया जा रहा है जो नीतीश की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में दिया है और पेंशन भी बढ़ाया गया है, बिजली फ्री किया गया है। इन सब चुनावों लुभावने से बताया जा रहा है। और दूसरा कारण बताया जा रहा है जौन स्वराज की लहर, क्योंकि नया पार्टी था वो केवल विकास, रोजी रोजगार, पलायन की बात करता था। इसी को देखकर लोगों ने इस छठ में बाहर से मजदूर लोग आए थे अपने पलायन को बंद करने के लिए और जौन स्वराज को वोट करने के लिए। ये मुख्य दो कारण बताया जा रहा है इस जो चुनाव में ज़्यादा वोट परसेंटेज का। हालांकि इससे पहले इतना वोट परसेंटेज नहीं देखा गया है। बिहार चुनाव में प्रमुख जो समस्या है शिक्षा है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, व्यवसाय है, अधिकारी काम है, गरीबी है, पलायन है, नौकरी है और बाढ़ सुखाड़ है। शिक्षा का स्थिति देख लीजिए, कहीं शिक्षा है, बच्चा है तो वहाँ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई है तो बच्चा नहीं, जहाँ तीनों वहाँ मास्टर नहीं। हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति होता है, गरीब लोग बीमारी इलाज से मर जा रहे हैं, फैक्ट्री है ही नहीं है, व्यवसाय के लिए रंगदारी मांगा जा रहा है, घूस मांगा जा रहा है। कोई भी अधिकारी काम करने के लिए बिहार में जाए तो बिना घूस का होगा नहीं। गरीबी चरम सीमा पर है, लोग बाहर कमाने के लिए अन्य राज्यों में जा रहा है, पलायन, रोजी रोजगार नहीं है जिसके चलते लोग यहाँ गरीबी झेल कर दूसरे राज्यों में गाड़ी बस में काम करने जा रहे हैं। नौकरी का बात है, बिहार में तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी वहाँ सेटिंग हो जाता है और बाढ़ सुखाड़ हमेशा बिहार में देखने को मिल रहा है। बाढ़ इतना आ जाता है कि कितना गांव दहा जाता है, सुखाड़ इतना है कि कितना लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है। ये सब अभी प्रमुख समस्या है, इसका कोई निदान अभी तक नहीं हुआ है। इस बिहार में जो सिस्टम का दोषी कोई नहीं ले रहा है, जबकि नीतीश का 20 साल का शासन रहा, लालू नीतीश का 15 साल का शासन रहा, बीजेपी का 10 साल का गठबंधन रहा, कोई इस बिहार में जो चरम समस्या है उसका कोई नहीं दोषी ले रहा है। चुनावी जो वादा है इसमें महागठबंधन जिसको जंगल राज का दर्जा दिया गया है, बीजेपी एनडीए का जो अफसरशाही राज का दर्जा दिया गया है और जो नया जनसुराज है वो नया विकल्प के रूप में सामने आया है इस चुनाव में। और जो चुनावी वादा है महागठबंधन की तरफ से जो तेजस्वी है वो 3.5 करोड़ हर परिवार को नौकरी की बात कर रहा है, पलायन रोकने का बात कर रहा है, सब कुछ ज़्यादा पैसा देगा जीविका दीदी से लेकर हर तबके के लोग को। जबकि बीजेपी का चुनावी वादा रहा है, ये बीजेपी नहीं जो नीतीश कुमार का, वह 10,000 रुपया और बोला है कि अगर 2 लाख देंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, सबको दोगुना वेतन किया है, 72,000 और शिक्षकों को नौकरी देगा। और ये चुनाव में जितने भी बड़े स्टार है बीजेपी के, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है या खुद मोदी है, इस चुनाव में ज़्यादा उनका जो चुनावी वादा रहा है वो है घुसपैठी को लेकर, कट्टा को लेकर गने गए जा रहे हैं। जबकि रोजी रोजगार बिहार में फैक्ट्री का बात नहीं हो रहा है, रोजगार की बात नहीं हो रहा है, लेकिन इस जो बीजेपी के प्रमुख नेता है वे घुसपैठी और काटा देखा गया है। जबकि नीतीश कुमार 2-2 साल के बाद नौकरी की बात कर रहे हैं। बताइए, देश का प्रधानमंत्री का चुनावी इस तरह कर रहे हैं। और जो जन स्वराज का पार्टी है उसको विकल्प के रूप में देखा गया है जो शिक्षा, पलायन, रोजगार का हमेशा बात किया है। और इस चुनाव का मतदान हो गया है और बिहार के कई एग्जिट पोल है जो पहले से भी चुनाव का एग्जिट पोल करते आ रहा है, इस बार भी किया है। जैसे चाणक्य स्ट्रेटजी बताते हैं कि एनडीए को जो बीजेपी का 130-138 सीट आएगा, महागठबंधन को 108 आएगा, जो जन स्वराज पार्टी का 2 से 4 आएगा और दूसरे अदर पार्टी है 3 से 5 आएगा। जो डीयू रिसर्च है वो 137 बता रहे हैं, 152 आएगा। जो महागठबंधन को 83-103 आएगा, जो जन स्वराज है 4 आएगा और उधर को 3 से 5 आएगा। जो मटरीज है जो एनडीए को बता रहे 147 से 167 आएगा और जो महागठबंधन को 70 से 90 आएगा। जौन स्वराज को 4 से 5 आएगा और उधर को 3 से 7 आएगा। जो पी
मरकायू है उसका एग्जिट बता रहा है कि 140 से 162 आएगा एनडीए को, और जो महागठबंधन को आएगा 80 से 98 आएगा, जो जनसुराज को 3 से 5 आएगा और उधर को 8 आएगा। और जो पीओपीज है इनसाइड या प्लस है 133 से 160 बता रहे हैं एनडीए को, और महागठबंधन को 80 से 110 80 से 101 बता रहा है, जनसुराज को 8 बता रहा है और उधर को 7 बता रहे हैं। जो टीआईएफ रिसर्च है एनडीए को 145 195 145 बता रहा है, महागठबंधन को 95, जनसुराज को 3 और अन्य को 9 बता रहा है। एनडीटीवी का 147 है एनडीए का, महागठबंधन को 90 है और जनसुराज को 38 360 बता रहे हैं। ये है चुनावी जो पोल है, जो अनुमानित सीट है रिसर्च के द्वारा। और जो रिजल्ट आएगा इस चुनाव का वो 14 नवंबर को आएगा। इसमें देखना है कि किस सरकार का बनेगा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से सीएम का चुनाव तेजस्वी को घोषित हो गया है और उप मुख्यमंत्री जो मुकेश सहनी को बनाया गया है, जबकि बीजेपी एनडीए के द्वारा नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। हालांकि संभावना है कि आगे वो बदल जाएगा रिजल्ट के बाद। और देखिए 14 नवंबर को आने के बाद क्या किस पार्टी का विजय होता है। अनुमानित पोल था, एग्जिट पोल था, रिजल्ट आने के बाद और सीएम का देखिए कौन सा हो रहा है। और एक ज़्यादा चर्चा बना हुआ है जो नया पार्टी जनसुराज है कि हारने के बाद उसका स्थिति क्या होगा। जो इस चुनाव में नया पार्टी है रोजी रोजगार और पलायन के बाद किया है उसका कुछ नहीं होगा। जो पहले काम करता था वो वही काम करेंगे। उसके हारने से बिहार में नए पार्टी जो नया आएगा उसको कोई अच्छा आदमी नहीं आएगा और न रोजी रोजगार प्लान के बात करेगा जो इतना अच्छा आदमी को हारने के बाद होगा। सोचना बिहार की जनता को है कि विकल्प होते हुए भी 5 साल वही लोग काम करेगा जो पहले से होते आ रहा है। धन्यवाद।